अगला आपका पॉइंट है बेसिकली एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब्स। एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस होता है, यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। देखो बहुत सिंपल पॉइंट है ये, ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब क्या होता है ये पॉइंट, सिंपल से समझने का प्रयास करना। एक बार समझने का प्रयास करोगे तो चीज़ें आसान लगेंगी। एडजेक्टिव को यूज कहाँ करते हैं और एडवर्ब को कहाँ करते हैं? बेसिक डेफिनेशन ये कहती है एडजेक्टिव का यूज नाउन या प्रोनाउन के लिए किया जाता है, और एडवर्ब का यूज बेसिकली किसी वर्ब को डिफाइन करने के लिए, एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए, या किसी और एडवर्ब को डिफाइन करने के लिए एडवर्ब आता है। सिंपल सी बात है, बेसिक बेसिक बातें कुछ सुन लेना। एडजेक्टिव का यूज लिंकिंग वर्ब्स जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, ये हो गई। इसके अलावा सीम हो गया, अपीयर हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है, ये वाली वर्ब्स हो गई। बिकम हो गया, गेट हो गया, ठीक है, और लुक हो गया। इनके साथ में एडजेक्टिव्स आते हैं। ऐसी वर्ब्स जो लिंक करने का काम करती हैं। जो एक्शन वर्ब्स होती हैं उनके साथ में सामान्यतः एडवर्ब्स आते हैं, क्योंकि एडवर्ब बेसिकली कौन से होते हैं? एक तो टाइम को दिखाने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं, यहाँ पे कोई डाउट नहीं आएगा उसमें। टाइम को, प्लेस को, मैनर को। सबसे ज़्यादा जो आएगा डिफरेंस, वो एडवर्ब ऑफ मैनर वर्सेज एडजेक्टिव में आएगा, क्योंकि अगर कोई एक्शन वर्ब है तो उसका मैनर हमें बताना है, अगर कोई लिंकिंग वर्ब है तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट यानी कि एडजेक्टिव हमें लगाना है। ठीक है, जनरली हम नाउन में एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, और जनरली हम एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। तो आ जाइए एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स होते हैं इसके, है ना। तो देखो एक बार, एडजेक्टिव बेसिकली नाउन प्रोनाउन के लिए, जैसे अ ब्यूटीफुल फ्लावर। एडवर्ब बेसिकली वर्ब, एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, preposition, पूरे सेंटेंस सबको एम्फेसाइज करने के लिए आता है। जैसे सी सब्जेक्ट है, सिंग, सी सिंग्स हाउ ब्यूटीफुली। फ्लावर नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है ना कि एडवर्ब। आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स यूज एडजेक्टिव नॉट एडवर्ब। लिंकिंग वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव आती है ना कि एडवर्ब, क्योंकि वो बेसिकली किसको डिफाइन करते हैं? सब्जेक्ट को, ना कि वर्ब को। तो लिंकिंग वर्ब कौन सी है? बी, यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम हो गया, सीम हो गया, लुक हो गया, पेयर हो गया, फील हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया, साउंड हो गया, गेट हो गया, ग्रो हो गया, टर्न हो गया, कीप हो गया और रिमेन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फ्लावर स्मेल्स स्वीटली। अब ये गलत इसलिए क्योंकि स्मेल आपकी लिंकिंग वर्ब है। भाई फ्लावर की स्मेल कैसी है? ये हम स्मेल बेसिकली किसकी बता रहे हैं? फ्लावर की। तो आप कहोगे सर स्वीट लिखना चाहिए, तो ये वाला सही है। ठीक है, सी लुक्स ब्यूटीफुली। सी कैसी है? लड़की कैसी है? ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुली नहीं ब्यूटीफुल लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा फूड कैसा है? फूड के बारे में बता रहे हैं तो बैडली नहीं बैड लिखेंगे। ठीक है, तो आप आसानी से कह सकते हैं लिंकिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव आता है ना कि एडवर्ब। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। द एथलीट रन स्विफ्ट। अब जैसे देखोगे ना, द एथलीट सब्जेक्ट है, रैन आपकी वर्ब है। द एथलीट रैन हाउ, कैसे दौड़ा? हाउ का रिप्लाई हमेशा एडवर्ब होता है, इसीलिए स्विफ्ट नहीं स्विफ्टली आपका एडवर्ब आ जाएगा। टुवर्ड्स आपकी प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है द फिनिश लाइन। दे सीक्रेट डिसाइडेड। डिसाइडेड आपका क्या है? वर्ब है। भाई क्या यहाँ पे बीच में एडजेक्टिव की जरूरत है? आपको होगी नहीं। दिस सीक्रेटली डिसाइडेड एडवर्ब आएगा। द मेडिसिन सब्जेक्ट है, टेस्टेड बिटरली। अब टेस्टेड बेसिकली कैसी वर्ब है? आप कहोगे सर लिंकिंग वर्ब है ये तो, और लिंकिंग वर्ब के साथ में एडजेक्टिव आता है, इसीलिए बिटर लिखेंगे ना कि बिटरली, क्योंकि मेडिसिन बराबर बिटर। मेडिसिन कैसी थी? बिटर थी। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हो कि एथलीट बराबर स्विफ्ट, नहीं। एथलीट दौड़ा स्विफ्ट तरीके से। देखो आगे, ही सब्जेक्ट है, ड्राइव्स आपकी वर्ब है। ही ड्राइव्स हाउ, तो आप कहोगे सर एडवर्ब की जरूरत है, हाउ का रिप्लाई। तो केयरफुल नहीं केयरफुली आपको लिखना पड़ेगा, और कितना केयरफुली? तो वेरी आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ठीक है, तो ऑन प्रेपोजिशन जिसका ऑब्जेक्ट है बिजी रोड्स। नेक्स्ट देखेंगे आगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ये सीपीओ 2025 का पूछा गया क्वेश्चन है, 9 दिसंबर का। द मैनेजर सेंटेंस का सब्जेक्ट है, आस्क्ड आपकी वर्ब है। किसको पूछा? द इंटर्न्स को। क्या पूछा? टू कंपाइल, कि भैया कंपाइल करो। क्या कंपाइल करना था? द डाटा। कहाँ कैसे कंपाइल करना था? टू द मैनेजर आस्क्ड द इंटर्न्स टू कंपाइल। कंपाइल व्हाट? द डाटा। कंपाइल हाउ? एक्यूरेटली। एंड कंजंक्शन है। एंड क्विक लिख दिया। भाई ऑब्वियस सी बात है, एंड के पहले अगर एडवर्ब है तो एंड के बाद में भी एडवर्ब आएगा। ये तो पैरेललिज्म में भी हम जानते हैं कि एंड के आगे पीछे दोनों एक जैसी चीज आती है तो क्विकली आ जाएगा। दूसरे पार्ट में जो है वो एरर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी सब्जेक्ट है, स्पोक आपकी वर्ब है। सी स्पोक हाउ। सी स्पोक हाउ, कैसे बोली? हाउ का रिप्लाई हमेशा एडवर्ब ऑफ मैनर आता है, इसीलिए कंसाइसली आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो सी स्पोक कंसाइसली ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ही ड्राइव्स हाउ, तो आप कहोगे ही ड्राइव्स वेरी केयरफुली, तो केयरफुली आ जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया हुआ था सिलेक्शन पोस्ट का ये वाला। ठीक है, आगे ही वॉज बैड इंजर्ड। भाई इंजर्ड आपका क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है, इसीलिए बैडली इंजर्ड अपन कहेंगे ना कि बैड इंजर्ड। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, भाई वीडियो को पॉज कर करके ना खुद से भी आंसर करने का प्रयास करेंगे। सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन है, देखो। द बेबी स्लेप्ट क्वाइट। बेबी स्लेप्ट हाउ। हाउ कैसे सोया? तो क्वाइट नहीं क्वाइटली आपका एडवर्ब आ जाएगा। पीसफुल एडजेक्टिव है, सॉफ्ट एडजेक्टिव है, काम एडजेक्टिव है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ही मेड अ क्विकली डिसीजन। भाई डिसीजन क्या होता है? ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मेड आपकी वर्ब है। ही मेड व्हाट? डिसीजन। कैसा डिसीजन? तो आप कहोगे सर एडजेक्टिव की जरूरत है। एडजेक्टिव की जरूरत है तो क्विक लिखेंगे ना कि क्विकली। नेक्स्ट देख लेंगे अगला क्वेश्चन आपका। अगला जो आपका क्वेश्चन है,
इट फील्स ग्रेटली। अब फील कैसी वर्ब है? आप कहोगे सर लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, तो इट फील्स ग्रेट। हम कहते हैं ना इट फील्स ग्रेट टू बी विथ यू, आपके साथ रह के अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो इट फील्स ग्रेटली नहीं, ग्रेट आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रिसाइकलिंग इज नाउ एन एसेंशियल मेजर एंड इट इज टाइम फॉर एवरीवन इन सोसाइटी टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे अब देखेंगे रिसाइकलिंग सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है, नाउ एन एसेंशियल मेजर, मेजर नाउन है, एडजेक्टिव एसेंशियल है, एन आपका आर्टिकल है, एंड कंजंक्शन है, इट आपका सब्जेक्ट है, इट इज टाइम, और प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है एवरीवन, इन प्रपोजिशन है जिसका ऑब्जेक्ट है सोसाइटी, और क्या है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू बिकम। टू बिकम क्या बनना है? मोर। अब देखो बिकम के साथ में हम कहेंगे हमें क्या बनना है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना है, रिस्पॉन्सिबल बनना है, जिम्मेदारी नहीं बनना है हमें, हमें जिम्मेदार बनना है। सो टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल हमें लिखना है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला देख लेंगे। द वेडिंग गाउन लुक्ड डिसेंटली। तो द वेडिंग गाउन आपका सब्जेक्ट है, लुक्ड आपकी वर्ब है, कैसा लग रहा था? तो लुक तो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है तो डिसेंटली नहीं होगा, डिसेंट। डिसेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला? बी ऑप्शन। अगला, इट इज इंपॉर्टेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट है? मीडिया के लिए। टू बी मोर रिस्पॉन्सिबली। अब आप कहोगे सर बी के बाद में तो डायरेक्ट एडवर्ब तो नहीं आएगा, टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल हमें कहना चाहिए, ना कि रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। एंड केयरफुल, एंड के बाद में भी एडजेक्टिव, एंड के पहले भी एडजेक्टिव, कौन सा वाले पार्ट में आ रहा है? सी वाले में। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आफ्टर अ केयरफुली इन्वेस्टिगेशन। भाई इन्वेस्टिगेशन आपका नाउन होता है, इन्वेस्टिगेशन के पहले केयरफुल लिखेंगे, ना कि केयरफुली, क्योंकि हमें एडजेक्टिव की जरूरत है। भाई मजा आया? अगर आप चाहते हो कि आप सारे 101 रूल्स देखें तो आप देख सकते हैं प्रशांत सोलंकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जाकर। और अगर आप चाहते हैं कि सारे रूल्स को एड फ्री देखें, साथ में टेस्ट लगा के प्रैक्टिस भी करें, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपर फिजर में, क्योंकि वहां पर सब अवेलेबल है।